और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। एमआईएम और वंचित अघाड़ी का इत्तेहाद टूट गया है। अब एमआईएम और वंचित अघाड़ी असेंबली चुनाव में एक साथ नहीं दिखाई देंगे। महाराष्ट्र की सियासत में हालांकि इस गठजोड़ को, इस इत्तेहाद को काफी अहम माना जा रहा था, लेकिन एन असेंबली चुनाव से पहले इस इत्तेहाद में फूट पड़ गई। और इस सिलसिले में जब इम्तियाज जलील से हमारे नुमाइंदे ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने रद्दे अमल जाहिर करने से इनकार किया, लेकिन इस बात की उन्होंने तस्दीक जरूर कर दी है। तो महाराष्ट्र की सियासत से काफी अहम खबर, एमआईएम और वंचित अघाड़ी का इत्तेहाद टूट गया है। हालांकि इस इत्तेहाद को लेकर काफी रद्दे अमल जो है वो जाहिर किया जा रहा था। काफी लोगों की नजरें जो है वो महाराष्ट्र की सियासत पर लगी हुई थी और अब एमआईएम और वंचित अघाड़ी असेंबली चुनाव में एक साथ नहीं रहेंगे। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे रिपोर्टर अजहरुद्दीन का और उनसे जानना चाहेंगे सियासी हालात। अजहरुद्दीन, काफी अहम खबर इस वक्त की, क्या कुछ अपडेट? जी हिना, देखिए ये गैर मुतवक्के नहीं है, इसके आसार नजर आ रहे थे। जो पार्लिमानी इलेक्शन हुआ था उस पार्लिमानी इलेक्शन में वंचित अघाड़ी ने बहुत बेहतर मुजाहरा किया था। दलित मुस्लिम इत्तेहाद उभर कर आया था और उसी इत्तेहाद की बुनियाद पर औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के से इम्तियाज जलील कामयाब हुए थे। लेकिन उस कामयाबी के बाद और वंचित अघाड़ी का कोई उम्मीदवार कामयाब नहीं होने की वजह से दूसरा प्रकाश अंबेडकर ने यह कहना शुरू कर दिया था कि वंचित अघाड़ी को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। उसके बाद से ही ये यानी तकरार का मामला चल रहा था। अब असेंबली चुनाव करीब है और इस चुनाव में एमआईएम और वंचित अघाड़ी के दरमियान सीटों के बंटवारे को लेकर पिछले 2-3 महीने से काफी मीटिंगें हुई, कई बार तबादला ख्याल हुआ, लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने जो ऐलान किया वो ये था कि वंचित अघाड़ी एमआईएम को महज 8 सीट देंगी, 288 में से महज 8 सीट। आज रुकने पार्लिमान इम्तियाज जलील ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें ये बताया गया है कि एमआईएम और वंचित अघाड़ी का इत्तेहाद बरकरार नहीं रहा। उसकी बुनियादी वजह ये बताई गई कि एमआईएम को महज 8 सीटें दी जा रही है, जबकि उसमें यह हवाला दिया गया है कि वंचित अघाड़ी से इत्तेहाद के बगैर जब एमआईएम ने महाराष्ट्र असेंबली चुनाव में हिस्सा लिया था तो उसकी 2 सीटें चुनकर आई थी 24 सीटों में से, और 9 सीटों पर उनके उम्मीदवार दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे थे। मौजूदा सूरत हाल ये है कि एमआईएम के तकरीबन 150 कारपोरेटर्स और काउंसिलर्स महाराष्ट्र की सियासत में है। तो एमआईएम की सियासी कुव्वत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रकाश अंबेडकर जिस तरह से उसको आंक रहे हैं और प्रकाश अंबेडकर ने जिस तरह से एमआईएम के साथ सीटों के बंटवारे में सलूक किया है, उसको देखते हुए ये इत्तेहाद बरकरार नहीं रह सका। जी, तो बहरहाल इस पर लगातार हमारी भी नजर जो है वो बनी रहेगी और अभी तो ये ऐलान हुआ है इत्तेहाद टूटने का, इस पर रिएक्शन भी आएंगे, वो भी काफी अहम रहेंगे, उनसे भी हम अपने नाज़रीन को रूबरू करवाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजहरुद्दीन आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। हज 2019 के हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना 5 रियासतों के हुज्जाज कराम की वापसी का कल से आगाज हो जाएगा। तेलंगाना के हुज्जाज कराम के 3 काफिले 7 सितंबर को मदीना मुनव्वरा से एयर इंडिया की खुसूसी परवाज़ों के जरिए शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। शेड्यूल के मुताबिक पहला काफिला रात 1:30 बजे, दूसरा काफिला रात देर गए 3:30 बजे और तीसरा काफिला दोपहर 2 बजे दिन में हैदराबाद पहुंचेगा। हालांकि सऊदी अरब से इंडियन एयरलाइंस की परवाज़ों में दीगर रियासतों को कई घंटों की ताख़ीर को देखते हुए एयर इंडिया के हुक्काम इब्तिदाई 3 काफ़िलों की आमद का हकीकी वक्त बताने से गुरेज ही कर रहे हैं। वाज़ेह है कि हैदराबाद को कर्नाटक के आज़मीन का पहला काफ़िला 31 अगस्त को पहुंचा था। फ्लाइट तकरीबन 5 घंटे ताख़ीर से पहुंची थी। तेलंगाना के हुज्जाज कराम के अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के हुज्जाज भी मदीना मुनव्वरा से हैदराबाद वापस होंगे। 22 काफिलों के जरिए 8,300 से ज्यादा हुज्जाज कराम की वापसी होना है। उधर हुक्काम ने एयरपोर्ट के हज टर्मिनल में हुज्जाज कराम की आमद के इंतजाम का जायजा लिया है। हुज्जाज कराम को एयरपोर्ट पर फीकस 5 लीटर जमजम की कैन हवाले करने का भी ऐलान किया गया।
तेलंगाना हुकूमत के मुशीर और अक़लियती उमूर के ज़िम्मेदार ए के खान ने आज पुराने शहर के तारीखी बीबी का अलाव में हाज़िरी दी। इस मौके पर ए के खान ने अलम पर